नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया अपने फाइटर जेट को अपग्रेड भी कर रहा है, नए फाइटर जेट भी बना रहा है और इसके अलावा फॉरेन से नए फाइटर जेट खरीदने के बारे में भी सोच रहा है। तो ऐसे में दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि सुखोई 30 MKI को सुपर सुखोई के अंदर बदलना, और इसके अंदर बहुत से बदलाव भी किए जा रहे हैं। सबसे बड़ी चीज इसके अंदर है रडार की, आज उसी के ऊपर अपडेट आई है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों बता दें कि इंडिया एक लोकली ही उत्तम AES से फायर कंट्रोल रडार बना रहा है। इसके अंदर जो भी अभी तक प्रोग्रेस हुई है, इंडियन एयरफोर्स उससे पूरी तरह से सेटिस्फाइड है और प्लान ये है कि इसे तेजस MK2 प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल किया जाएगा। यानी कि जो हमारा मीडियम वेट फाइटर आएगा, जो राफेल की तरह होगा, उसके अंदर इसे इंटीग्रेट किया जाएगा। लेकिन अभी यह भी प्लान है कि इसे तेजस MK1 है, जिसका 83 फाइटर जेट का ऑर्डर दिया जाना है, उसके ब्लॉक 2 के बैच के अंदर भी लगाया जाए। और एक ऑप्शन ये भी दिया जा रहा है कि इसे इस तरह से डेवलप किया जाए या इसका एक अलग वर्जन बनाया जाए जिससे इसे अन्य फाइटर जेट के अंदर भी लगाया जा सके, जिसे इंडिया अपग्रेड करना चाहता है। और दोस्तों पहली बार डेप्यूटी चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर मार्शल संदीप सिंह ने यह पहली बार खुलासा किया कि स्केल्ड अप उत्तम AES से रडार बनाया गया है सुखोई 30 MKI की फ्लीट के लिए भी। और ये जो उत्तम AES से रडार का स्केल्ड अप वर्जन बनाया जा रहा है, इसके अंदर सबसे बड़ी खासियत होगी इसका लार्ज नोज कोन। इसकी वजह से दोस्तों जो एयरक्राफ्ट के अंदर लिमिटेशन होती है, यानी वे ज्यादातर रडार को अडेप्ट नहीं कर सकते, उनके अंदर भी अच्छी तरह से इंटीग्रेट हो जाएगा। इसके अलावा इस रडार के अंदर एक बड़ा एंटीना भी लगा होगा, जिसके अंदर ज्यादा ट्रांसमिट रिसीव करने के मॉड्यूल लगे होंगे। दोस्तों रडार का काम होता है दूसरे फाइटर जेट को इनकमिंग मिसाइल को पकड़ना, इसलिए उसकी जितनी ज्यादा रेंज होगी उतना ही वह ज्यादा बेटर होगा और इजीली डिटेक्ट कर सकेगा किसी भी इनकमिंग मिसाइल को या फिर किसी भी अंदर आते हुए एयरक्राफ्ट को। तो ऐसे में दोस्तों ट्रांसमिट रिसीव करने वाले मॉड्यूल का रोल और भी बढ़ जाता है। जहां तक दोस्तों बात आती है उत्तम AES रडार की, जो तेजस MK1 है और तेजस MK2 प्रोग्राम के लिए विकसित किया जा रहा है, तो उसके अंदर 700 TR मॉड्यूल हैं। लेकिन तेजस MK2 का जो अगला वर्जन आएगा उसके अंदर और बेटर उत्तम AES से रडार होने के चांसेस है, जिसके अंदर 1000 TR मॉड्यूल होंगे। और वहीं दोस्तों यही रडार TDBF यानी कि ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट, जो कैरियर बेस्ड फाइटर जेट होगा और नेवी के लिए तैयार किया जा रहा है, उसके ऊपर भी इसे लगाया जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर हम बात करें सुखोई 30 MKI की, तो इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसका नोज कोन स्पेस ज्यादा होना, जिसका मतलब है कि इसके ऊपर लार्ज एंटीना वाला रडार लगाया जा सकता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि 1200 से 1300 TR मॉड्यूल इस रडार के अंदर हो सकते हैं। ऐसे में दोस्तों सबसे बड़ी जरूरत होगी कि इसकी पावर रिक्वायरमेंट जो कि 8 से 10 किलोवाट एम्पियर है, वो पूरी होती रहे। इसके अलावा दोस्तों आजकल जितने भी AES से रडार इस्तेमाल किए जाते हैं, उनके अंदर गैलियम आर्सेनाइड का इस्तेमाल किया जाता है सेमीकंडक्टर के रूप में। लेकिन जो आने वाले फ्यूचर के रडार हैं, उनके अंदर गैलियम नाइट्राइड का इस्तेमाल किया जाता है सेमीकंडक्टर के रूप में। ये ज्यादा बेटर होते हैं परफॉर्मेंस के अंदर, चाहे वह इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर करना हो या फिर स्मॉल टारगेट को डिटेक्ट करना हो या बैंडविड्थ की बात हो, तो ये ज्यादा बेटर माने जाते हैं। तो ऐसे में दोस्तों हमारा उत्तम AES से रडार भी गैलियम नाइट्राइड के ऊपर बेस्ड करने की संभावना है और इसी के ऊपर काम भी किया जा रहा है। और इस रडार की खासियत ये भी होती है कि ये लेस पावर कंज्यूम करता है, यानी इसे पावर की जरूरत कम होती है और ये हीट भी कम जनरेट करता है। और दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि पहले इस रडार को जो गैलियम नाइट्राइड पर आधारित हो, इसे हमारे 5.5 जनरेशन के AMCA फाइटर जेट के ऊपर देखा जाए, बाद में इसे अन्य फाइटर जेट की फ्लीट के अंदर लगाया जाए। तो ऐसे में दोस्तों बड़ी बात यह है कि उत्तम AES रडार ही होगा भविष्य में हमारे सारे फाइटर जेट के ऊपर, और इंडिया ने ये बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी तैयार कर ली है। ऐसे ही दोस्तों अन्य टेक्नोलॉजीज के ऊपर भी काम किया जा रहा है और सुखोई को सुपर सुखोई के अंदर बदला जाएगा। धन्यवाद, जय हिंद।